दरअसल वास्तव में DXN एक दिन में तैयार नहीं हुआ और इसे तैयार होने में कई सालों की मेहनत है। हमने इसकी तैयारी 80 के मध्य से या उससे पहले से ही शुरू कर दी थी। लोग मुझसे पूछते थे कि मल्टी लेवल मार्केटिंग बिजनेस की शुरुआत आप क्यों कर रहे हैं, जबकि ये MLM एक खराब छवि बिजनेस प्रणाली है जिसकी इमेज ठीक नहीं रही होगी। मेरे विचार से MLM एक औजार की तरह है जिसकी अच्छाई या बुराई उपयोग करने वाले पर निर्भर है कि वो उस औजार का उपयोग किस प्रकार कर रहा है। जैसे चाकू को अच्छा या बुरा नहीं कह सकते, परंतु जिसके हाथ में चाकू है वो उसकी उपयोगिता सुनिश्चित करता है। सब्जी काटने के लिए इस्तेमाल हुआ तो अच्छा है और किसी को मार कर लूटने के लिए इस्तेमाल हुआ तो ये बुरा है। इसलिए MLM अपने आप में खराब या अच्छा नहीं है, बल्कि ये एक औजार है कि ये एक औजार की तरह है। DXN की व्याख्या के लिए हमने कुछ समय लिया। हम एक वास्तविक कंपनी है जो नैतिकता और विश्वास के योग्य है, क्योंकि DXN शब्द का अर्थ नैतिकता और विश्वास है। जब MLM हमारे हाथ में है, ये एक अच्छा औजार है। अपने ग्राहक को हम वितरक बनाते हैं और ये वितरक जंगल की आग जैसे फैलते चले जाते हैं, जैसे मशरूम फैलते हैं। पिछले 23 वर्षों से फैलाव की ये प्रक्रिया जारी है और इसकी पुनरावृत्ति लगातार हो रही है और इस प्रकार DXN की शुरुआत हुई। DXN अभी सफलता के पथ पर अग्रसर है। हम विश्व के शीर्ष 25 और मलेशिया की सबसे बड़ी MLM कंपनी है। मुझे लोग पूछते हैं कि DXN इतना कामयाब कैसे हुआ। आप हमारी विशाल काय फैक्ट्री सेटअप और नेटवर्क देखिए। यहाँ 60 लाख से भी अधिक सदस्य काम कर रहे हैं। लोग पूछते हैं कि हमारी सफलता का राज क्या है। सफलता का राज बहुत सरल है। हमारे पास उत्पाद अच्छे हैं, एक अच्छी व्यवस्था है और हम ईमानदार हैं। हम धोखा नहीं देते, यही हमारी सफलता का कारण है। जब दो कंपनी बाजार में प्रतिस्पर्धा करती हैं, तो बाजार में किसकी जीत होगी ये जानने के लिए किसी ज्योतिष के पास जाने या टॉस करने की जरूरत नहीं है, और जो ईमानदार होगा जीत उसी की होगी। और इसीलिए DXN लगातार जीत रही है। हमारी खुद की तकनीक है, खुद का उत्पाद है और हम प्रतिस्पर्धा में बढ़त बनाए हुए हैं। हम अन्य कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सफल हैं क्योंकि हम उत्पादक हैं और वो उत्पादक नहीं है। इसलिए मूल्य निर्धारण के क्षेत्र में हम मार्केट में अधिक प्रतिस्पर्धी हैं। कोई कंपनी हमारी तरह निर्माता है, लेकिन हमारे पास विशेष तकनीक है। आप देख सकते हैं कि हमारे पास कई उत्पाद हैं, जैसे RGGL, लिंगजी कॉफ़ी। अब बड़ी बड़ी MLM कंपनियां DXN का अनुकरण कर लिंगजी कॉफ़ी बेच रही हैं। हमारे पास ट्रॉपिकल स्पिरुलिना तकनीक है और हम बड़े पैमाने पर स्पिरुलिना का उत्पादन कर सकते हैं। एंजाइम ड्रिंक का उत्पादन कर सकते हैं। हमारे पास परिरक्षक रहित खान पान की सामग्री है। हम लोग फ्रूट जूस और बहुत सारे टॉयलेटरीज का उत्पादन भी अपनी तकनीक की सहायता से करते हैं। तभी हम प्रतिस्पर्धा में बढ़त बनाए हुए हैं और इसी कारण हम ईमानदारी से बिजनेस चला रहे हैं। लोग हम पर भरोसा कर रहे हैं, इसलिए हम और ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। यही DXN की सफलता का राज है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, MLM कंपनी में 2 कैटेगरी हैं। एक कैटेगरी व्यापारी की है और दूसरी जिनके पास खुद के उत्पाद है। मेरे विचार में 90% कंपनी व्यापार करती हैं और थर्ड पार्टी से सामान खरीदती हैं और ग्राहक को बेचती हैं। ऐसी कंपनियां स्थिर नहीं हैं और कभी भी बंद हो सकती हैं। हम लोग वास्तविक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैं। मैन्युफैक्चरिंग MLM कंपनी में भी 2 प्रकार है। एक वो जिसके पास खुद की अपनी तकनीक है और दूसरी वो जिसके पास तकनीक नहीं है। DXN एक स्थिर कंपनी है क्योंकि इसके पास सारी तकनीक है। हमारे पास गैनोडर्मा उगाने की तकनीक है, स्पाइरुलिना उगाने की तकनीक है, एंजाइम जूस, कॉस्मेटिक्स और टॉयलेटरीज सबके लिए तकनीक है। DXN एक वास्तविक MLM कंपनी है और कंपनी की प्रक्रिया स्थिर है।
हमारा अपना प्रोडक्शन केंद्र है, उत्पाद है, मैन्युफैक्चरिंग है और हमारी खुद की डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली है। ये सब एक प्रोसेस सिस्टम के अंतर्गत है। मैंने इंजीनियर होने के नाते इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट का उपयोग किया। उदाहरण स्वरूप हमारे पास मार्केटिंग का कोड है जो प्रत्येक देश में समान है और यही इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट है। यही एक विश्व एक बाजार की अवधारणा है। सभी देश, सभी महाद्वीप के लिए एक समान मार्केटिंग प्लान है जो DXN को बाकी MLM कंपनी से अलग करती है। हमारे पास तकनीक है, अपना उत्पाद है और स्वयं की मार्केटिंग कोड है। सभी एक छत के नीचे हैं। यही सारी चीजें DXN को स्थिर बनाती है। अच्छा, अब दक्षिण एशिया में पिछले 23 साल में 3 बार आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ा। 80 के दशक के अंत में भी ऐसा हुआ और उसके बाद 1993 में DXN की स्थापना के पश्चात 1997 में और फिर 2008 में। लेकिन इस मंदी में भी DXN काफी विकसित हुआ और मंदी का प्रभाव नहीं पड़ा और हम स्थिर रहे। अब आप देख सकते हैं कि हाल ही में रिंगिट की वैल्यू 4.4 पॉइंट से लुढ़क कर 2.3 पर आ गया। लेकिन ये हमें प्रभावित नहीं करेगा क्योंकि सभी चीज़ें हमारी अपनी हैं। हम सैलरी या लेन देन रिंगिट में करते हैं, इसीलिए ये हमें प्रभावित नहीं करेगा। मैं यही बताना चाहता हूं कि DXN एक वास्तविक और स्टेबल कंपनी है। जहां तक मुझे याद है ये 1999-2000 की बात है। दक्षिण एशिया में अर्थव्यवस्था टूट गई थी। इंडोनेशिया में दंगे हो रहे थे, लोग दुकान जला रहे थे, फैक्ट्रियां जला रहे थे और जब वे DXN कार्यालय के करीब आए तो हमारे सदस्य जो 1000 के करीब थे उन्होंने बीच बचाव करके उसे रोका। तब मैं इंडोनेशिया गया जब वहां कोई नहीं जाना चाहता था। हवाई जहाज में केवल 3 लोग थे, मैं और 2 एयर होस्टेस। वो ट्रिप वाकई में अच्छा और यादगार था। मैंने इंडोनेशियन सदस्यों से कहा कि DXN यहाँ हमेशा रहेगी। मुद्रा गिरे या उठे, कोई घरों को बर्बाद करे, आग लगाए, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। जब हमने DXN आरंभ कर दिया है फिर वहां से कोई वापसी नहीं है। आपका पथ मुश्किल भरा हो या आसान, आपका पथ सुरक्षित हो या असुरक्षित, हमें इसकी परवाह नहीं। हमें तो बस अपना काम करते रहना है। DXN को छोड़ बाकी की जो सारी मल्टी लेवल कंपनियां थी बंद हो गई क्योंकि मुद्रा लुढ़क रही थी। बहुत सी MLM कंपनियां प्रत्येक सप्ताह, प्रत्येक महीने कीमत बढ़ा रही थी, अंततः बंद हो गई। एकमात्र DXN ही वहां काम कर रही थी। हम लोग रेफ्यूजी कैंप जैसे हो गए जहां लोगों की तादाद बढ़ रही थी। सभी लोग सड़क किनारे लाइन लगाकर DXN को ज्वाइन कर रहे थे। एक महीने में लगभग 30,000 से 50,000 लोग DXN से जुड़े। हमें इस बात पर गर्व था कि अंततः इंडोनेशिया में हम सफल हुए और वहां से संपूर्ण विश्व में फैल गए। वहां की मीटिंग में 15,000 लोग आते थे, थाईलैंड से, भारत से, फिलीपाइन से। वहां सभी पूरी दुनिया इकट्ठा देख रहे थे। इतनी बड़ी मीटिंग के बाद उनमें एक नई ऊर्जा का संचार हुआ और पूरे जोश के साथ वो काम करने लग गए। थाईलैंड, भारत, फिलीपीन का मार्केट तेजी से बढ़ा और पूरी दुनिया में फैल गया। हम लोगों ने उस समय सफलतापूर्वक चुनौतियों का सामना किया। यही हमारे लिए गौरवपूर्ण क्षण है।